वेलकम यू ऑल एट निम्बस लर्निंग यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आज हमारे पास टॉपर स्टॉक में है, साथ में मयंक चौधरी। मयंक चौधरी जो यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चर में रैंक 7 इन्होंने अचीव किया है, और जिस तरह की इनकी संघर्ष की कहानी रही है उसके लिए मैं इनका स्वागत करने के लिए 2 लाइंस इनके लिए बोलना चाहूंगा। तो देखिए, दरिया तेरी अब खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादान न समझ बुज़दिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहाँ, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली। तो इस तरह की शख्सियत है, इनकी संघर्ष की कहानी आगे इंटरव्यू में देखेंगे। ठीक है मयंक, बहुत बहुत स्वागत है आपका निम्बस लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो बताइए हमारे व्यूअर्स को किस तरीके से आपने ये प्रिपरेशन, क्या जर्नी रही आपकी यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चर तक, और क्या डिफिकल्टीज आपने फेस करी इस सक्सेस को अचीव करते? सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर, मेरा स्टार्टिंग प्रिपरेशन हुई है सर 2017 से। मैं सर 17 का बीटेक पास आउट हूँ अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद से। मैंने 17 से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो मेरा जो पहला टारगेट था सर वो गेट की प्रिपरेशन थी। मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की गेट के प्रिपरेशन से। मेरा गेट का मेन टारगेट था कि मुझे गेट में अच्छी रैंक ला के पीएसयूज में एंट्री मारनी, कोई अच्छी पीएसयूज में काम करना है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने गेट का दिया। तो गेट में मेरी रैंक आई, लेकिन उतनी अच्छी नहीं आई कि मुझे मतलब पीएसयू से कॉल आ सके, और उस थोड़ी सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी थी। तो उसकी वजह से मैंने उस गेट स्कोर के बेसिस पे काउंसलिंग कराई। तो मुझे आईआईटी में एडमिशन मिल गया एमटेक से। तो क्योंकि आईआईटी की फीस भी काफ़ी कम होती है एमटेक की एज कम्पेयर टू एनआईटी, तो वहाँ पे मैं मतलब अपना खर्चा खुद ही से मैनेज कर सकता था। तो मैंने आईआईटी पटना में एडमिशन ले लिया 2018 से 2020 तक। तो मैंने मेन टारगेट ये रखा कि एमटेक में एडमिशन ले लूंगा और उसी के पैरेलल अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखूंगा। लेकिन सर एमटेक में प्रॉब्लम काफ़ी आई, क्योंकि वहाँ पे वर्कलोड बढ़ गया। वहाँ पे कोई भी एक सब्जेक्ट होता था सेमेस्टर में तो उसमें वो माइनर प्रोजेक्ट भी दे देते थे। तो ऐसे मतलब प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं हो पाई वहाँ पे। बस ये रहता था कि अपना शॉर्ट नोट्स उठा के देख लिए, कोई एग्जाम हुआ तो 10-12 दिन पहले उसको रिवाइज कर लिया। लेकिन मतलब कंप्लीटली फोकस्ड स्टडी वहाँ पर जो नहीं हो पा रही थी। यस सर, मतलब जो एग्जाम क्रैक करने के लिए चाहिए फुल लेवल का अपना बेस्ट जो दे सके, वो नहीं वहाँ पे हो पा रहा था। तो उसकी वजह से एमटेक में जो एग्जाम दिए वैसे ही दिए। तो आरआरबी जेई भी उसी में दिया था, तो आरआरबी जेई में भी नहीं हुआ था। तो अच्छा, एमटेक तो आपने मेरी काफी सारे कंप्लीट एग्जाम्स आपने अटेम्प्ट किए हैं, और उसके Yes, sir, अलग yes, अलग sir. स्टेजेस तक आप पहुंचे हैं, और Yes, फाइनल sir, अलग-अलग सिलेक्शन स्टेज आपका है। काफी एग्जाम्स में आपका नहीं हुआ है। मतलब काफी Yes, sir, फेलियर्स फाइनल सिलेक्शन आपने नहीं हुआ। फेस किया है, काफी फेलियर्स को इनिशियली आपने Yes, रिजेक्शंस sir. को फेस किया है। Yes, sir. ठीक Yes, है, sir. तो मयंक मुझे एक बात बताइए, आप जैसे आपके Yes. जैसे आपकी जर्नी के अंदर अलग अलग फेलियर्स आए, कुछ रिजेक्शंस आए, ठीक है। Yes, sir. हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को सेल्फ डाउट भी आना शुरू हो जाता है कि क्या मैं इस Yes. लायक भी हूँ कि मैं सरकारी नौकरी पा सकता हूँ, क्या मेरा संघर्ष उतना सच्चा है कि क्या मैं कर सकता हूँ इस चीज को। तो ये कुछ दिमाग कैसे एक अलग होता है, एक माइंडसेट एक टॉपर का, और कैसे होता है कि जो लोग नहीं सेलेक्ट हो पाते या फिर कुछ कमी रह जाती है, क्या डिफरेंट है माइंडसेट के अंदर, क्या सोचते हैं अलग से माइंड कि हम। हाँ सर, मेन डिफरेंस ये है कि जैसे सर आपने अगर मेहनत की है, आपने एफर्ट दिए हैं अपने सब्जेक्ट्स पे, आपने उनको कॉन्सेप्चुअली डेप्थ में पढ़ा है, तो 3 साल 4 साल हो सकता है रिजल्ट ना मिले, क्योंकि हम कुछ मिस्टेक करते हैं एग्जाम में, सिली मिस्टेक्स करते हैं, अंडर प्रेशर हमारी परफॉर्मेंस थोड़ी बिगड़ जाती है। हमने पढ़ा सब कुछ होता है, लेकिन वहाँ पे 2 घंटे 3 घंटे में जो हम मिस्टेक कर देते हैं, तो उन सब चीज़ों से बाहर निकलना होता है, अपने वीक एरियाज पे काम करना होता है, और अपने ऊपर आपको विश्वास रखना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म में पेशेंस रखना पड़ेगा। कोई क्या कहता है आपको कि आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उन चीज़ों पे आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। अपने ऊपर आप भरोसा रखिए। मतलब दिन आप सब किसी का आता है, आपका भी दिन आएगा, लेकिन आप इम्प्रूव करते जाइए अपने आप को। तब ऐसा नहीं कि जो चीज़ आप करते आ रहे थे सेम वही सेम चीज़ करते आएंगे। इनपुट नहीं बदलेगा तो आउटपुट भी चेंज नहीं होगा। आपको कुछ चेंज करना मतलब पड़ेगा, अपनी, आपको हाँ एनालाइज बिल्कुल करना पड़ेगा बिल्कुल, कि मतलब आप अपनी पुरानी गलतियाँ गलतियों को कहाँ हैं, सुधारिए, आपको पुरानी गलती बना गलतियों को सकते सुधारिए। उस पे काम करना पड़ेगा। बिल्कुल यस सर। बिल्कुल, मतलब अपनी यस पुरानी गलतियों को सुधारिए और अपने यस सर। सेल्फ तो मेन कॉन्फिडेंस रखिए। प्रॉब्लम मैंने ये भी दी है। यस यस सर, एक चीज़ और मैंने ऑब्जर्व की है सर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 3 साल 4 साल तक मोस्टली स्टूडेंट्स को यही नहीं पता लग पाता कि हम गलती कर कहाँ रहे हैं, और वो सिर्फ बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही मतलब पढ़ते चले जाते हैं कि हम पढ़ रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, सब कुछ हमने पढ़ा है, सॉइल सोम सब पढ़ा है हमने, सब आता है, लेकिन एग्जाम क्यों नहीं निकल रहा है? क्योंकि वो कभी बैठ के एनालिसिस नहीं की कि हम गलती क्या कर रहे हैं। आप पेपर दे के आए, मान लीजिए सपोज सर आपके 20 क्वेश्चन निगेटिव हुए, तो आप उस 20 क्वेश्चन जो निगेटिव हुए उनको देखिए वो क्यों निगेटिव हुए। मैंने उसमें बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली मिस्टेक की है कि सिली मिस्टेक की है, या मेरा रिवीजन अच्छा नहीं था, इस वजह से मैं 2 ऑप्शन में वहाँ कंफ्यूज हो गया। तो ये छोटी हम्म छोटी चीज़ है सर, जो मतलब
बॉर्डर लाइन को डिफाइन करती हैं कि आप इन है कि मतलब जो आउट आपने है। पढ़ाई करी है, पढ़ाई के साथ साथ आप कह रहे हैं कि आपको एनालिसिस भी करना इंपॉर्टेंट है, किस क्यों हाँ, वहां पे बहुत अगर बहुत फेल हुआ तो वहां क्यों फेल हुआ, इस चीज का यस, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत ठीक बहुत है, जरूरी है। ओके भाई। और जैसे अगर आपने जैसे आप काफी जैसे आपने बताया कि बहुत सारे एग्जाम्स में आप लास्ट स्टेजेस तक रहे, तो आपने खुद को कैसे मोटिवेट किया? अब तो आप आज सर सक्सेसफुल हैं, आज आपका सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है, तो मुझे ये बताइए कि वो जो सिचुएशन आती है, तब आपने खुद को सेल्फ मोटिवेशन कैसा आया कि नहीं मुझे अभी तक तैयारी करते रहना है? क्या ऐसा कोई पॉइंट था लाइफ के अंदर आपके पास कि जहां से आपको लगा कि यार मुझे अब तो ये चीज अचीव करके ही रहनी है, चाहे कितने ही फेलियर आ जाए? सर ये मेनली स्टार्ट हुआ मेरा, सर मेरा जब 2020 में एमटेक कंप्लीट हो गया, जून 2020 में मेरा एमटेक कंप्लीट हुआ और दिसंबर में यूपीपीएससी का एग्जाम हुआ 13 दिसंबर। मैं उसके बाद से मतलब कम्प्लीटली मेरे पास पूरा टाइम था कि मैं फोकस करके अपनी तैयारी कर सकता। मैं घर पे था, कोविड पहला लॉकडाउन हुआ था सर, तो मैंने अपनी प्रिपरेशन घर से ही कंटिन्यू कर दी। बहुत लोग ये भी कहते थे कि घर से प्रिपरेशन नहीं हो पाती है, प्रिपरेशन के लिए आपको दिल्ली ही जाना पड़ेगा, हम्म, लखनऊ जाना पड़ेगा, इलाहाबाद। तो मैं इस चीज में भी नहीं बिलीव करता था, प्रिपरेशन आप कहीं से भी कर सकते हैं। आपके साइकोलॉजिकल चीजें होती हैं, वो डिपेंड करता है आपके डेडिकेशन लेवल पे कि आपको वो चीज चाहिए या नहीं चाहिए। मैंने बिल्कुल। प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू कर दी, तो वही एमटेक कंप्लीट होने के बाद मेरा पहला एग्जाम यूपीएससी का रिटर्न निकला। मैं वहाँ फाइनल में बाहर हो गया था, इंटरव्यू में मार्क्स मेरे अच्छे नहीं थे क्योंकि थोड़ा नर्वस हो गया था इंटरव्यू में मैं। तो वहाँ पे वो जो रिटर्न एग्जाम निकला उससे मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। ऑल्दो मैं बाहर हो गया था फाइनल से, लेकिन मेरी हम्म, तैयारी उतनी भी अच्छी नहीं थी, लेकिन मेरा रिटर्न निकल गया तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैं अगर अपने वीक एरियाज पे काम करूँ और अपना बेस्ट दूं तो मेरा सिलेक्शन बहुत अच्छी रैंक के साथ हो सकता है। इतना मतलब कॉन्फिडेंस आ गया था ओके, मतलब उस एग्जाम से निकलने के बाद। उसके फेलियर पहले से भी थोड़ा सेल्फ आपने डाउट रहता था। पॉजिटिविटी फेलियर से भी आपने ढूंढी है कि आप फेल हो गए लेकिन उसके बाद भी आपने अपने आप को डाउन फील यस नहीं सर, यस करवाया, सर, आपने सोचा इससे क्या पॉजिटिव यस निकाल सर, सकते हैं यस सर, लाइफ। तो यही तो डिफरेंस है एक टॉपर्स के यस सर, माइंडसेट में और नॉर्मल माइंडसेट के अंदर, ये डिफरेंस है कि आप कैसी मुश्किल सिचुएशंस हो आप ये सोचते हो कि पॉजिटिव कैसे रहना है, लाइफ गोल को अचीव कैसे करना है, अपनी एनर्जीज को ओरिएंटेड कैसे रखना है। बहुत बढ़िया। यस ठीक है, बताइए कि किस तरह से स्टडी मटेरियल या फिर जैसे कितने घंटे पढ़ना चाहिए? एक मिथ है कि 12-15 घंटे पढ़ेंगे तभी नहीं सर, हमारा ये तो सिलेक्शन मिथ हो ही है सकता सर, है। हाँ, ये तो तो मिथ ही है सर। आपका क्या इस पे सजेशन है स्टूडेंट्स को जो? सजेशन सर इसमें ये कि आप अपना टारगेट सेट करिए। जैसे आप दिन का टारगेट सेट किया कि हमको आज 400 या 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, या मुझे आज बिल्कुल। ये सब्जेक्ट रिवाइज करना है, तो आप जो अपना टारगेट सेट करिए वो टारगेट कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही आप अपने बेड पे जाइए। आप सोने से पहले आपका पूरा टारगेट कंप्लीट होना चाहिए और नेक्स्ट डे का टारगेट आपके दिमाग में उसी समय होना चाहिए कि नेक्स्ट डे का हमारा टारगेट क्या है। उसमें आपको 5 घंटे लगे या 8 घंटे लगे या 10 घंटे लगे, वो आपको करना है नहीं, उसमें टाइम मैटर नहीं करता। टाइम मैटर नहीं करता, मतलब डेली आपको टारगेट सेट करो, डेली अचीव करो उसको। हाँ, अपना टारगेट सेट करना है और हम्म, कॉन्टिन्यूसली रिवीजन भी साथ साथ करते जाना। रिवीजन के लिए भी सर बहुत स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं कि वो एंड में सब कुछ रख देते हैं और एंड में बिल्कुल। जाके इतना ज्यादा हो जाता है क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो वहां पे बहुत जाके बर्डन हो फिर वो जाता है। थोड़ा प्रेशर में आ जाते हैं। तो बिल्कुल रिवीजन भी बिल्कुल आपको साइक्लिक रिवीजन करते रहना है साथ साथ। बिल्कुल। तो रिवीजन, साइक्लिक रिवीजन स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर सकते हो जैसा आप बता रहे हैं। यस सर, जैसे मतलब हम कंटिन्यूअसली, आप क्या करो कि टारगेट सेट करो, छोटे छोटे टारगेट सेट करो, या जो भी टारगेट हाँ सेट यस सर। करो उसको अचीव करके रहो उसी दिन के अंदर, उस टारगेट को अचीव करो ताकि कॉन्फिडेंस बना रहे। ठीक है मयंक, आप इंजीनियर्स एकेडमी का क्या रोल है आपके सिलेक्शन के अंदर? पॉलिटेक्निक यूपीपीएससी जो आपका सिलेक्शन लेक्चरशिप में हुआ, इसमें इंजीनियर्स एकेडमी का कितना रोल है, क्या योगदान? सर मैंने जैसे लास्ट टाइम जब यूपीपीएससी का इंटरव्यू दिया था तो उस समय मैंने कोई मॉक नहीं किया था और मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, तो मैं वहाँ पे थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं शो कर पाया था। तो इस बार सर मैंने लेक्चरर के इंटरव्यू में मैंने सोचा कि मॉक, इसका कोई एक मॉक देता हूँ। मैंने देखा कि मेरे काफी फ्रेंड्स इसका मॉक दे रहे थे, इंजीनियरिंग अकेडमी का निम्बस का, तो उन्होंने बताया फीडबैक कि काफी मतलब एक्चुअल जैसा इंटरव्यू होता है उसी के लेवल का चल रहा है, काफी अच्छा है। आपको अपना फीडबैक मिल जाएगा कि क्या कमियां हैं क्या वो। तो मेनली मुझे सर कमियां अपनी जाननी थी कि जाकि मैं 2 दिन 3 दिन पहले इंटरव्यू पे अपने उस पर काम कर पाऊँ। तो मेरा इंटरव्यू जिस दिन था सर उसके 3 दिन पहले मैंने इसका ऑनलाइन इंटरव्यू दिया। तो उस इंटरव्यू में मुझे मतलब मेनली तो टेक्निकल पार्ट मेरा अच्छा गया था, लेकिन एचआर पार्ट में मुझे काफी कुछ चीजें पता लगी जो मेरी वीक पॉइंट, तो वो बहुत ज्यादा मेरे लिए हेल्पफुल साबित हुआ। वहाँ मुझे पता लग गया कि मुझे कैसी चीजों को टैकल करना है, मैनेज करना है, वहाँ पे प्रेशर कैसे झेलना है, कॉन्फिडेंस कैसे शो करना है, नर्वस नहीं होना है, जो चीजें आ यस, रही हैं उसे बताना है, जो नहीं आ रही है उसको बिल्कुल सॉरी बोल देना है, ब्लफ नहीं मारना है वहाँ। तो ये सब चीजें बिल्कुल। पहली बार में मुझे नहीं पता थी, तो ये यस, यहाँ से पता लगा मुझे इस प्लेटफॉर्म से। ओके, ठीक है मयंक, जैसे आपने सक्सेस आपने अचीव करी लाइफ में इतने फेलियर्स के बाद, कुछ बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि अभी कॉलेज में हैं, ठीक है,
वो अभी एस्पायर कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब हम लें, कुछ हम गवर्नमेंट की तैयारी करें, ठीक है, उनको डिफिकल्टीज काफी आती हैं। और कुछ एक कैटेगरी के स्टूडेंट इस तरह से भी हमारे पास जो कि गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन काफी सालों से कर रहे हैं, 4 साल 5 साल हो गया। तो दोनों को अलग अलग किस तरह से आप मोटिवेट करेंगे या फिर क्या सजेस्ट करेंगे कि उनको किस तरीके से अपना करियर पाथ चुनना चाहिए, या एक टॉपर की क्या माइंडसेट है, जिस माइंडसेट के उनको क्या डिसीजन लेने चाहिए, ये आप थोड़ा सा दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स के बारे में क्या आप सोचते हैं, आप दोनों बताइए। सर पहले अगर सर हम बात करें कॉलेज स्टूडेंट्स की, तो कॉलेज स्टूडेंट लेट सपोज अगर सेकेंड ईयर में है या थर्ड ईयर में अपनी वो प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो उन्हें मेन फोकस करना है अपनी जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, वो किसी भी कॉलेज में है, उनके कॉलेज में लाइब्रेरी होती है, वहाँ पे सारी स्टैंडर्ड बुक्स अवेलेबल होती है। पीसी पूनमिया हो गई, जैसे स्टील की एसके दुग्गल हो गई, तो जितनी भी अच्छी बुकें हैं, स्ट्रक्चर की है, रामामृतम है, तो वो स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करें, क्योंकि वहां से आपका बेस बनेगा, वहां से आपका कॉन्सेप्ट बनेगा, और आखिरी में आपका कॉन्सेप्ट ही काम देता है एग्जाम। तो आपका जब बेस और कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग होगा, फिर आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, प्रीवियस ईयर लगाओगे, या ईएससी का प्रीवियस ईयर हो गया, या गेट हो गया, या स्टेट ईएससी का, तो प्रीवियस ईयर लगाते समय आपको डिफिकल्टी बहुत कम है, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट और बेस अच्छा हुआ रहेगा। वो सब चीजें स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करने से आती है। तो कॉलेज स्टूडेंट के लिए तो मेनली यही है कि वो अपने सेमेस्टर एग्जाम में जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उनको डेप्थ में पढ़े, अच्छे से पढ़े, उनकी जर्नी तो अपने आप वहाँ आगे ही हो जाएगी। और सेकेंडली अगर हम सर इनकी बात करें, जो रिपीटर्स हैं, जैसे 3 साल 4 साल हो गए, 5 साल हो गए तैयारी करते हुए, और कोई भी एग्जाम उनका नहीं निकल रहा है, अगर उनका कोई एग्जाम निकला है, जैसे एसएससी जेईई में मान लीजिए वो डीवी कराए हैं या कहीं इंटरव्यू दिए हैं, तो फिर उनका प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, उनके 10-15 नंबर से या 2-4 नंबर से वो कहीं रह जा रहे हैं, तो वो कुछ चीज़ों पे अपने इंप्रूव करें, सिली मिस्टेक्स कम करें, तो उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स सर जिनका एक भी एग्जाम में निकला है, तो वो पहले एनालाइज करें, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन, मतलब उनकी डायरेक्शन सही नहीं है, मतलब मेहनत तो करनी ही है, लेकिन डायरेक्शन भी उसकी सही होना चाहिए ना, तो उनको पहले यही एनालाइज करना है। जो कॉलेज के स्टूडेंट को डिटेल एनालिसिस करना है, डिटेल स्टडी करनी, और जो आपके पास 3-4 साल से कर रहे हैं उनको अपनी गलतियां, बारीकियां देखनी है, एनालिसिस करना है कि किस तरीके से डायरेक्शन आपको चूज करना है। मेहनत सही है, डायरेक्शन उनका तो कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहा होगा, इस वजह से फाइनल जो है फाइनल सिलेक्शन उनका कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहा। ठीक है, थैंक यू सो मच मयंक इन द निम्बस लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आने के लिए, इंजस अकेडमी से बातचीत करने के लिए, थैंक यू सो मच। और जिस तरह से आप लोगों ने देखा कि मयंक चौधरी की जो आपके पास कहानी है, एक संघर्ष सहित पूरी संघर्षपूर्ण कहानी है इनकी, बहुत सारे संघर्ष देखे, बहुत सारे छोटे बड़े एग्जाम्स थे, वो क्लियर हुए, बड़े नहीं, वो फाइनल स्टेजेस पर वहां के वो रुक गए कहीं कहीं, कुछ इन्होंने फैमिली प्रॉब्लम्स भी इनकी आई, लेकिन इन्होंने अपनी कोशिश जारी रखी हमेशा। तो आपको ये पता है कि मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, पर मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आपको भी कोशिश करते रहना है, जब तक आपको सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब या जो भी आप एस्पायर कर रहे हैं लाइफ के अंदर, वो आपको नहीं मिल जाए। तो थैंक यू मयंक वंस अगेन फ्रॉम इंडियस अकेडमी। थैंक यू सर। Okay, thank you so much. If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.